खेल के मैदान से अब विनेश फोगाट ने एंट्री की है राजनीति के अखाड़े में। और उनका दिन जो होता है काफ़ी बिजी होता है, तमाम लोगों से उनको मिलना होता है, लोगों से जाकर अपनी बातों को रखना होता है। और इस वक्त भी आप देखिए विनेश जो है वो अपने क्षेत्र में जाने के लिए तैयार है। विनेश अब निकल रही हैं अपने क्षेत्र में, और चूंकि काफ़ी व्यस्त रहती हैं और लोगों से जो मिलना जुलना है वो ज़रूरी है। अभी जब मीटिंग भी हुई थी वहाँ पर भी विनेश का साफ तौर पर यही कहना था कि मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं लोगों से मिलूँ और अपनी चीज़ें उन्हें बताऊँ। इस वक्त भी विनेश अपने क्षेत्र में जा रही हैं और दिन भर का एक कार्यक्रम होता है। चूँकि कांग्रेस की तरफ से ये बड़ी जिम्मेदारी जो है यहाँ पर विनेश को मिली है, और एक बड़ा नाम भी है हरियाणा की राजनीति में। अगर हम देखेंगे, अगर आप बीजेपी वर्सेस कांग्रेस देखो तो वहाँ पर भी आपको एक चीज़ साफ और वो फ़र्क भी साफ नज़र आएगा कि क्यों आखिर कांग्रेस ने विनेश फोगाट को जो है अपने ये टिकट दिया। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर विनेश एक ऐसा नाम बनकर उभर सकता है जो आप कांग्रेस को फ़ायदा पहुँचाए। और ख़ासतौर से इस असेंबली इलेक्शन में उम्मीद भी यही की जा रही है कि विनेश फोगाट की पॉलिटिकल एंट्री एक बड़ा टर्न अराउंड करेगी, बड़ा फ़र्क लेके आएगी हरियाणा की राजनीति के अंदर में, और ख़ास तौर से इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर में। तो एक वो बड़ा चीज़ है। और विनेश के लिए ख़ास तौर पर चैलेंज ये है कि वो कैसे अपनी बातों को लोगों को बताएं, क्योंकि खेल के मैदान में उन्होंने देश का तिरंगा ज़रूर ऊंचा किया है, कई बार भारत के लिए उन्होंने मेडल जीते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो एंट्री होती है पॉलिटिक्स के अंदर में ये इतनी आसान नहीं थी। हालांकि पहले से ही कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र शुरू हो गया था कि विनेश फोगाट राजनीति में एंट्री करेंगे, लेकिन ऑफिशियली अब विनेश फोगाट कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। और जिस तरीके का सपोर्ट उनको यहाँ पर मिल रहा है, भैया विनेश फोगाट कांग्रेस की टिकट आपके क्षेत्र से, आपकी ये बहू भी हैं वो यहाँ कर आकी, आप लोग कैसे देखते हैं विनेश फोगाट को? बहुत बढ़िया नज़रिए से देख रहे हैं जी। हमें हमारा तो सौभाग्य है जी, जुलाना में को इंटरनेशनल प्लेयर को टिकट मिली है जी। जुलाना तो बहुत ही पिछड़ा एरिया था जी, और हम तो सौभाग्यशाली मानते हैं। और हम इसको बिल्कुल एक तरफा से जिताएंगे जी। इसको कोई टक्कर में नहीं है जिसके, ना कोई बीजेपी है, ना कोई इनेलो है, ना कोई जेजेपी, सिर्फ एक तरफा जीत रहे। 50,000 से लीड मान रहे हैं जी हम इसको। 50,000 से लीड मान रहे। ताऊ आपका क्या कहना है विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर? कांग्रेस की टिकट पर विनेश फोगाट अब अच्छे वोटों से जीतेगी। मैं अपना पंचायती आदमी, हमको राजनीतिक निभाई, सबने बेरा 2-3 बार सरपंच रहे गांव के, और 12 खाप के प्रधान रहे, ठीक। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं अब सबसे ज़्यादा वोटों में जुलाना से जीते है, और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा जो है CM बने। तो मैं हल्के की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ। अगर मेरे ख्याल में तो जींद जिले में और तो खाडी लांदा नहीं, जींद जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से विनेश फोगाट जीतेगी। एक तरफा जीत होगी ताऊ, आपको लगता है एक तरफा जीत हो? हाँ, एक तरफा देखो, थोड़ा बहुत मुकाबले में सबसे ज़्यादा वोटों से जींद में जीतेगी। ये दावा है, मजबूती से इलेक्शन लड़ रही है, खिलाड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, नाम है सारा देश में, और निष्पक्ष भावना से काम करेगी। मतलब इतना दिल हमने नज़दीक से देख लिया इसको, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया काम करेगी। अच्छा देखिए, आप लोग पहले विनेश फोगाट को एक खिलाड़ी के तौर पे जानते थे, ठीक है, अब विनेश फोगाट को आप एक पॉलिटिशियन के तौर पर जानते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? जब आप विनेश से पहले मिले जब वो मेडल लेकर आती थी, अब जब आप विनेश से मिले जब वो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। देखो, मैं भी प्रत्याशी के लिए नाम भर रखा था, मैंने भी सज्जन रेड डुईगरा गाँव में, मेरा नौगामा खाप का मैं उप प्रधान हूँ। देखो, इसके आते ही हमारे इतनी खुशी होगी कि सबको खुशी होगी विनेश फोगाट जी हमारे जुलाना से लड़ेगी। हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, और ये जीतेगी, अच्छे मार्जिन से जीतेगी। अच्छा, बीजेपी का कोई सीन ही नहीं है? नहीं, बीजेपी का कोई बाहर से आ रहा है, पलवल से कहीं से, बस उसका कोई जाति बाहर का कैंडिडेट। आप लाए जी, सफेदों से लाए, और सफेदों उसकी रिहाइश भी नहीं है, पलवल से है जी। वो सफेदों रिहाइश भी नहीं है, वो तो उसके दादा दादी रहा करते थे पहले, अब तो वो पलवल रहता है जी। उसको कोई वो गाँव का पता नहीं, कितने वार्ड हैं, कितने वो हैं, कुछ भी नहीं पता यहाँ कितने। फिर क्या वजह है कि विनेश फोगाट को आप सब इतना पसंद कर रहे हैं? ऐसा क्या है, उन्होंने क्या बातें कही आप? जी के दिख जाएगा, देसी की अंधेरे में दिख जाएगा, अच्छा इंसान होगा तो सब अच्छा होगा। संघर्ष किया जी उसने बचपन से, मतलब जमीन से ऊपर उठी है वो, जुझारूपन दिखाया जी उसने, कैसे उसने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, पहलवानों के लिए यौन शोषण में जो ब्रजभूषण है उसके खिलाफ लड़ाई ली, और उसके बाद भी फिर भी अपने आप को तैयार किया और ओलंपिक में गई, और वो फिर उस राजनीति का शिकार हुई। वो कुछ राजनीतिक ताकतों ने उस जो विनेश फोगाट को मेडल मिलना था वो भारत का ना समझ के विनेश फोगाट का समझ लिया। इसके साथ मतलब गलती की। दो बड़े मुद्दे क्या हैं ताऊ? हरियाणा के दो बड़े मुद्दे जिसके ऊपर में विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं, वो दो बड़े मुद्दे आपको क्या लगता है? मुद्दे एक तो खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देगी ये मुद्दा, यार एक बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, पूछो ना, पीछे सरपंच पीटे, स्कूल देख लो, स्कूल में मास्टर नहीं है, मेडिकल में जाओ डॉक्टर नहीं है, भाई साहब मुद्दे ही मुद्दे हरियाणा में। तो
ये तो आवाज़ नहीं उठाने दे रहे बीजेपी वाले, लेकिन अब बीजेपी वालों को पता लग गया भाई पब्लिक आपके खिलाफ है, नाराज़ है, पब्लिक को बहुमत नहीं मिला, कुछ भी बहुत नीचे जाएगी पब्लिक, ये बीजेपी वाले तो अगर आप ऐसे देखें ना, अभी का हाल फिलहाल का इंटरेस्ट, या फिर आप यूं कहें कि हाल फिलहाल में इस जगह पर हरियाणा में खास तौर से क्यों विनेश फोगाट, जब जुलाना से उनको टिकट मिला, और मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा थोड़ा आगे मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा, ये है विनेश फोगाट का ऑफिस, जिसको आप बोलते हैं कि चुनाव का जो कार्यालय है, जहां से सारी चीज़ें, दिन का प्लान तैयार किया जाता है, रूपरेखा तैयार की जाती है कि आज विनेश फोगाट कौन से क्षेत्र में जाएंगी, किन किन लोगों से मिलेंगी। पहले जब विनेश फोगाट अपने ऑफिस पहुंचती हैं तो सीधा यहां पर जो लोग हैं उनसे मुलाकात करती हैं, दिन की प्लानिंग होती है, और जितने भी यहां पर लोग हैं मैंने देखा कि काफ़ी सपोर्टिव भी नज़र आ रहे हैं। तमाम और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नवीन सांगवान। नवीन जी, मैं अभी भी बाकी लोगों से पूछ रहा था कि दो बड़े मुद्दे हरियाणा के और विनेश फोगाट का जन समर्थन, ये कैसे चल रहा है? ऐसा है, विनेश फोगाट जो है एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी, जो इसके साथ अन्याय हुआ है, इसके साथ जो अत्याचार जो बीजेपी सरकार ने किया है, उससे लोगों में भारी रोष है, इसलिए इसको राजनीति में आना पड़ा और भारी मतों से जुलाना से विजय होगी। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इनके सामने, विनेश के सामने कोई है ही नहीं? नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं? कोई पार्टी नहीं है। अच्छा, हाँ, आपको भी ऐसे लगता है भाई? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या होंगे, जैसे विनेश फोगाट, अभी मैं सुन रहा था जब बैठी थी यहाँ पे, आप लोगों से बातचीत भी कर रही थी, वो बताने की कोशिश कर रही थी कि भाई मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ, धीरे धीरे जान रही हूँ, लोगों को समझ रही हूँ, पहचान रही हूँ। आप लोगों के लिए ये चीज़? विनेश की बात ये नहीं थी कि मैं लोगों को जान रही हूँ, क्योंकि विनेश एक ऐसा चेहरा, विनेश को तो सब जानते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोकल, वो लगा लो, जो भी कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं को चेहरे से तो वो जान रही है, लेकिन वो बाई नेम नहीं जान रही थी। तो वहाँ पे ये लगन दिख रही ना कि मुझे अपने लोगों को जानना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जानना है, जानने की ललक है, और ये धीरे धीरे सब हो जाएगा। और रही बात है, क्योंकि विनेश एक ऐसा चेहरा है जिसने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन सरकार ने, या खासकर हमें नाम लें जिसने भी इनके साथ अत्याचार किया, तो लोगों के अंदर एक रोष है कि भाई हम कानूनी रूप से उन लोगों का कुछ नहीं कर सके, लेकिन ये मत तो लोगों के हाथ में है। अच्छा, एक मत बात के बताइए। लोग से जो है, ये लोग इस बात का जवाब देंगे अब। ठीक है, किसान का प्रोटेस्ट, आप इसको एक बड़ा मुद्दा मानते हैं इस चुनाव में? दूसरा, बेरोजगारी, क्या मानते हैं इसको मुद्दा? यहाँ लोकल क्या बड़े मुद्दे हैं? ये तो चलिए राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे रहे हैं, इसको हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा है इसका असर, लेकिन यहाँ ज़मीनी स्तर पर क्या बड़े मुद्दे हैं जिनको विनेश लेकर आगे चलेंगी? ज़मीनी स्तर पर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है पानी को लेकर के। जुलाना एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जल भराव की भी स्थिति है, और जल भराव के साथ साथ पीने के पानी की भी कमी है। तो और शिक्षा, कोई ऐसा शैक्षणिक कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो बच्चे अच्छी तरह की शिक्षा यहाँ ले सकें। तो और स्वास्थ्य है ना कोई ऐसा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी हो जाती है, पीजीआई रोहतक या खानपुर जाना पड़ता है। तो ये हमारे सामने शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बेरोजगारी की और पीने के पानी की, ये चार मुद्दे जो है सबसे बड़े रहेंगे। विनेश के अगर 5 मुद्दों की बात की जाए जो उन्होंने बोला होगा आम जनता को, या बोल रही होंगी कि मैं इन इन चीज़ों पे काम करूंगी, वो क्या है? वो अभी मैंने बताया, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और खेल का, और जुलाने के विकास का। जुलाने का विकास कब होगा? जुलाने के अंदर अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी दूर होगी तो अपने आप विकास होगा। सही बात। तो ये आप देखेंगे कि जो आम जनता है यहाँ, या जो उनके समर्थक हैं, उनको पूरा भरोसा है कि अगर 3-4 बड़ी चीज़ें हों, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी की व्यवस्था हो, और जो रोज़गार मिलने की अपॉर्चुनिटी है, वो सारी चीज़ें विनेश के इस चुनाव के कुछ प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो आगे चल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। जो आप कह सकते हैं कि 1-on-1 जो बातें होती हैं, अपनी चीज़ों को समझाना, वो विनेश फोगाट का चल रहा है। चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ हरियाणा में ख़ास तौर से, यहाँ जहाँ हम जुलाना में खड़े हैं, यहाँ पूरा समर्थन विनेश फोगाट के पक्ष में ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। नितिन श्रीवास्तव, जुलाना, आज तक।